सो आज स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रू फॉल्स एंड नोट गिवन के साथ, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आंसर फॉल्स है या फिर नोट गिवन है। सो सबसे पहले आंसर ट्रू कब होता है? जब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली लिंक है हमारी क्वेश्चन से, तो उस केस में हम लिखेंगे ट्रू। और फॉल्स कब है? जब हमारा क्वेश्चन है और हमारी इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती है। एंड नोट गिवन आपका दो केसेस में होता है। द फर्स्ट केस इज जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी आपके पैसेज में रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, एंड द सेकंड केस इज जब आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी होती है, थोड़ा सा उसके बारे में बात की होती है लेकिन जो कंप्लीट हमारे क्वेश्चन की डिमांड होती है उसके बारे में हमें कोई बात नहीं की होती। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर। यहाँ पे अब हमारे 16 to 13 हमारे ट्रू फॉल्स नोट गिवन है। सो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन 6 में देखें, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ थाइलेसाइंस वर किल्ड बाय ह्यूमंस फ्रॉम द 1830s ऑनवर्ड्स। तो सबसे पहले अगेन हमारे जो डेट्स होती हैं वो हमारी सबसे बड़ी हिंट होती है। तो जहाँ पे भी आपका 1800s वाली जो आपकी डेट्स मेंशन होंगी वहाँ से आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ थाइलेसाइंस वर किल्ड बाय ह्यूमंस फ्रॉम द 1830s ऑनवर्ड्स, कि बहुत सारे जो नंबर ऑफ थाइलेसाइंस थे वो ह्यूमंस के द्वारा किल किए गए थे इस पर्टिकुलर एरा में। तो आपने अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। ट्रू फॉल्स नोट गिवन में सबसे पहले आपको अपने आंसर की सेंस, क्वेश्चन की सेंस समझ आनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन है वो उसका मतलब क्या है, तभी आप उसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एंड किल्ड बाय ह्यूमंस एंड इन 1830s हमारे कीवर्ड्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पेज पे देखें तो फर्स्ट पेज पे कहीं भी आपकी 1830s की बात नहीं की गई है, दैट मीन्स यहाँ से हमारा आंसर नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो सेकंड पेज फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं 1830s। सो अगर हम इसको रीड करें, द ड्रामेटिक डिक्लाइन, तो डिक्लाइन अगेन वही हो गया। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ थाइलेसाइंस वर किल्ड, मारे गए हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। which began in 1830s and continued for a century is generally attributed to the relentless efforts of sheep farmers and bounty hunters। तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर होगा ट्रू, क्योंकि वो सेम चीज कह रहे हैं कि उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हुई थी, क्योंकि वो ह्यूमंस के द्वारा किल किए गए थे। एंड यहाँ पे सेम हमारे पास बात कर रही हैं कि रेलेंटलेस हंटिंग की गई थी किसके द्वारा? शीप फार्मर्स के द्वारा एंड बाउंटी हंटर्स के द्वारा। सो आवर आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवरल थाइलेसाइंस वर बोर्न इन जूस ड्यूरिंग द लेट 1800s। 1800s के लास्ट में बहुत सारे थाइलेसाइंस थे जिनका जन्म हुआ था जू में। तो अगेन यहाँ पे डेट मेंशन है तो इजी होगा इस आंसर को फाइंड करना। सो यहाँ पे अगर हम सेकंड पैराग्राफ में देखें, There was only one successful attempt to breed a thylacine in captivity at Melbourne Zoo in 1899। तो लेट 1899 हमारा वही हो गया कि लेट 1800s में वो जो थाइलेसाइंस थे वो बोर्न हुए थे। अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि सेवरल मीन्स बहुत सारे थाइलेसाइंस का वहाँ पे जन्म हुआ था। लेकिन अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन में देखें तो वो कह रही हैं देयर वॉज ओनली वन सक्सेसफुल अटेम्प्ट, सिर्फ एक ही अटेम्प्ट था जो सक्सेसफुल हुआ था ब्रीडिंग में, वहाँ पे जो कैप्टिविटी हो गया आपका जू। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि वो सेवरल अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं और वो वहाँ पे सिर्फ वन सक्सेसफुल अटेम्प्ट की बात कर रही हैं। So our next question is John Gall's prediction about the thylacine surprised some biologists। प्रेडिक्शन का जब भी आपका आंसर आएगा वो 95% आपका नोट गिवन या फिर फॉल्स ही होगा। तो वो क्या कह रही हैं, ये फॉल्स और नोट गिवन क्यों होता है? क्योंकि वो डायरेक्ट आंसर की तो बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं, बट प्रेडिक्शन की बात नहीं करते कि जो आपका डाटा है वो प्रेडिक्शन से ज़्यादा था या फिर प्रेडिक्शन से कम था। तो इस केस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाटा की बात की है दैट मीन्स आपका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा, लेकिन वो प्रेडिक्टेड डाटा की बात नहीं करते कि प्रेडिक्शन से वो डाटा ज़्यादा था कम था, प्रेडिक्शन ने सरप्राइज किया था सरप्राइज नहीं किया था। तो इसलिए उसका आंसर आ जाता है नोट गिवन। तो अब इसका आंसर देखते हैं। जॉन गोल्स प्रेडिक्शन अबाउट द थाइलेसाइन सरप्राइज्ड सम बायोलॉजिस्ट, कुछ बायोलॉजिस्ट को सरप्राइज कर दिया था उसकी प्रेडिक्शन ने। तो यहाँ पे देखें नाम है तो नाम भी आपका हिंट होता है, जहाँ भी साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट की बात आएगी वहाँ से आपका आंसर होगा।
This was despite the large numbers that went through some zoos, particularly London Zoo and Tasmania Hobart Zoo. The famous naturalist John Gould foresaw the thylacine demise when he published in Mammals of Australia between 1848 and 1863 writing, the number of this singular animal will speedily diminish. उसने प्रेडिक्ट किया है कि ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज के नंबर्स हैं वो बहुत तेजी से डिमिनिश हो जाएंगे. Extermination will have its full sway and it will then, like the wolf of England and Scotland, be recorded as an animal of the past. और इसको एक पास्ट का एनिमल माना जाएगा. लेकिन अब वहाँ पे प्रेडिक्शन की बात की है, लेकिन कहीं भी ये बात नहीं की उसकी प्रेडिक्शन बहुत सरप्राइजिंग तरीके से ली गई थी बायोलॉजिस्ट के द्वारा. तो इसका आंसर हमारा आएगा. तो ये क्वेश्चन है, इन द अर्ली 1900s मैनी साइंटिस्ट बिकम वरीड अबाउट द पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ द थाइलेसाइन. की शुरुआती 1900s में बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो वरीड हो गए थे किसके बारे में, उसके एक्सटिंक्शन के बारे में. तो यहाँ पे अगर हम पढ़े तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है इन 1914 he was sufficiently concerned about the scarcity of the thylacine to suggest that some should be captured and placed on a small island. तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो मतलब साइंटिस्ट थे वो वरीड थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें सिर्फ एक ही बायोलॉजी का वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि ये था प्रोफेसर टी फ्लैन. तो इसका आंसर आएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट की बात नहीं की गई. तो यहाँ पे हमारा आंसर फॉल्स होगा. So I have solved question number 6 to 10, and in which I have covered all the question type that are true, false and not given. So guys, now it's your turn to solve question number 11, 12 and 13 and comment your answer in the comment box. Thank you.